थायराइड हार्मोन हमारे शरीर में एक महत्व का रोल प्ले करता है। एक अच्छा थायराइड फंक्शनिंग एक स्वस्थ शरीर की निशानी है। आज हम 3 ऐसे योगा आसनास का अभ्यास करेंगे जो हमारे थायराइड फंक्शनिंग को नियंत्रित रखने में मदद करेगा। हमारा पहला आसना है भुजंग आसना। उसके लिए हम हमारे मैट पे साइड से लेट जाएंगे। हम हमारे दोनों फीट को साथ में लाएंगे, दोनों हाथों को चेस्ट के नज़दीक लेके आएंगे, फोरहेड को नीचे लाएंगे और श्वास भरते हुए हमारे शरीर को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। एंड रिलैक्स। अब हमारा दूसरा आसना है उष्ट्रासना। उसके लिए हम हमारे दोनों घुटनों पे आ जाएंगे, हमारे दोनों पैरों के बीच 1 फीट का डिस्टेंस लाएंगे। अब हम हमारे राइट हाथ को उठाएंगे और राइट हील को टच करने का प्रयास करेंगे। सेम लेफ्ट हाथ से हो सके उतना गर्दन को पीछे लेके जाएंगे, चेस्ट अप। यह पोजीशन में 5 से 10 सेकेंड तक होल्ड करने का प्रयास करेंगे एंड रिलैक्स। अब हमारा तीसरा आसना है मार्जरी आसना। उसके लिए हम फिंगर टू एल्बो डिस्टेंस लाएंगे, दोनों घुटनों के बीच कुछ ऐसे, सेम डिस्टेंस आगे और ऑल फोर्स पोजीशन में आ जाएंगे। अब हम श्वास भरते हुए ऊपर देखने का प्रयास करेंगे, श्वास छोड़ते हुए चिन टू चेस्ट, श्वास भरते हुए ऊपर देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए चिन टू चेस्ट एंड रिलैक्स। यह सभी आसनों को 4 से 5 राउंड्स तक रिपीट करना है। यह तीनों आसनों का नियमित रूप से अभ्यास करने से हमारा थायराइड फंक्शनिंग एकदम नियंत्रित रहेगा। आइए जानते हैं कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स योग गुरु डॉक्टर हंसाजी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारी थायराइड ग्लैंड बहुत इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है और उसके सही फंक्शनिंग के लिए खान पान पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। एक तो आयोडीन रिच फूड, जब वो हाइपोथायराइड होता है आयोडीन रिच फूड खाना ज़रूरी है। तो दूध की बनी हुई चीज़ें बहुत ज़रूरी है खानी, वो बिल्कुल बंद ना करे। घी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ये सारी चीज़ें जैसे सोया के प्रोडक्ट्स है, मोटे धान है, मोटे अनाज जैसे बाजरा, रागी, ये वगैरह, बाजरा बेसिकली ये नहीं खाना चाहिए और सोया के प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए, कॉलीफ्लावर वगैरह नहीं खाना चाहिए। तो वहाँ ध्यान दें। हल्का हल्का दिन में बहुत बार चलना ज़रूरी है, थोड़ी धूप लेना ज़रूरी है और अच्छी नींद लेना ज़रूरी है। हार्मोन तब बैलेंस में आएंगे जब नींद अच्छी लेंगे। यही सब कोशिश करनी है। नमस्कार।